अगर हमारे मस्जिद में अजान की आवाज से आपके पेट में दर्द होता है तो डीजे लगाकर भजन करने से क्यों नहीं होता? 2-3 मिनट की अजान होती है, अजान की आवाज से आपकी नींद में खलल पड़ती, आपको दिक्कत परेशानी होती है, तो 3:30 बजे से जो माइक और लाउड स्पीकर चालू कर दिए जाते हैं, सरस्वती जी के ऊपर भजन पढ़ा जाता है, सामवेद का पूरा भजन पढ़कर रख दिया जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं होती? आरके मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सि व शहादतुज़ ज़ूर औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, and remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान्धकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षम ब्रह्मासि। ओम शांति। हजरात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सहरोज़ा प्रोग्राम का तकरीबन ढाई रात का प्रोग्राम गुजर चुका है और इस वक्त तक आप लोग बैठे हैं। मैं सबसे पहले दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। 12 बजे के बाद भी अपनी नींद की कुर्बानी देकर हमारी समाज की बहू बेटियां भी बैठी हुई हैं, आप लोग भी बैठे हैं और स्टेज पर एक बड़ा मजमा हजरात उलमाए किराम का एक बड़ा तबका मौजूद। ज्यादा लंबी बात नहीं, मैंने 2 कुरान करीम की आयत का टुकड़ा और उसी के ताल्लुक से तकरीबन अहादीस मुबारका और उसी के ताल्लुक से भागवत पुराण का और एक भविष्य पुराण का 2 खास मंत्र जो बहुत पुराने
मुझे याद है कि शायद बहुत पहले मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया था। मैं वो सामने रखना चाहता हूँ, बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, मुख्तसर वक्त में इस तफसील को पूरी करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कुरान में कि आप कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कभी कभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो कहने की, वो समझने की तौफीक अता फरमाए जिस पे हम सब मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। साथियों और दोस्तों, 1400 तकरीबन 90 साल पहले इस धरती पर नाभि कमल इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का बीच का हिस्सा मक्कतुल मुकर्रमा, इस शहर के बानी, इस शहर के फाउंडर हजरत इब्राहीम व इस्माइल, शुरुआत हजरत इब्राहीम इंतखाब अल्लाह का था, निशानदेही हजरत इब्राहीम के जरिए और उसकी आबियारी, उस शहर को बसाना और उस शहर की तामीरी काम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हुई। 137 साल उम्र थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। 2 बेटे उनके क़ीदार और नाबित, उनके जरिए से आबादी बढ़ी उस शहर की, शहर मक्का। और फिर अब से तकरीबन यह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 32 या 3000 साल पहले, 2000 साल पहले उस शहर को वजूद में लाया गया। अब वहां पर सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म होता है। उमूमन सीरत का वो हिस्सा बयान किया जाता है जो नबूवत के बाद है, प्रोफेट मोहम्मद के 40 साल के बाद है, और उससे पहले जो 40 साल की आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी है वो उमूमन लोगों के सामने नहीं पेश किए जाते। लेकिन मैं समझता हूं नबूवत के बाद की जिंदगी से पहले, नबूवत से पहले की जिंदगी 40 साल से पहले, एंड फ्रॉम 1 to 40 ईयर्स, इस बीच का जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कारनामा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तारीख है और जो वाक़यात है, मैं आज आप लोगों के सामने वो रखना चाहता हूं और उसी के हिसाब से ये सारी जो श्लोक वगैरह हैं, जो कुरान करीम की आयत है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 1490 साल पहले बाईस अप्रैल 571 ईस्वी को मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म होता है। और आप अलैहिस्सलाम से पहले एक बहुत बड़ा वाकया सामने आता है। एक बिग इंसिडेंट वाज हैपन इन मक्का सिटी when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, and before 5 days back, उससे पहले वो ये है कि मक्का को, शहर मक्का और उसमें जो काबतुल्लाह, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद उसका तवाफ या उसका हज लोग नहीं करते, उससे पहले से करते आ रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने
या यूं कहिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया था हजरत जिब्राइल के साथ मिलकर उस छोटे से उस घर को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में 9 फीट लंबा उसकी हाइट थी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में जब दोबारा आपको नबूवत से पहले जो तामीरी काम किया गया तब उसके अंदर बढ़ोतरी और उसका इजाफा हुआ। उसमें कुछ सामान रखे थे जो चोरी हो गई थी, तो 35 साल की उम्र जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी तब दोबारा उसकी तामीर हुई। तो एक बहुत बड़ा वाकया यह सामने आया कि वहां उस छोटे से घर को ढाने के लिए एक बड़ा बादशाह, ताकतवर बादशाह, यमन का, मुल्क यमन की शाह हबश के तरफ से मुसल्लत किया हुआ गवर्नर, हम और आप उसका नाम जानते हैं, अबरहा, वो आया था उस घर को मिटाने के लिए, ढाने के। इस वाक़े को पर्टिकुलर मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि आज ये 1 या 2 रोज पहले एक स्टेटमेंट आया कि तुम अपने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दो और हमारे 18 तारीख को जो होली है उस होली 2 बजे तक हम मनाएंगे, उसके बाद तुम जुमे की नमाज अदा करना। उससे पहले ना तो अजान होनी चाहिए और ना ही कहीं पर कोई जुमे की नमाज अदा करने के लिए अजान दी जाएगी। और तुम्हारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दो खुद से ही, नहीं तो प्रशासन के लोग या हम जाकर तुम्हारे मस्जिद के मीनारे को तोड़ेंगे और तुम्हारे लाउड स्पीकर को हटा देंगे, उठाकर फेंक देंगे। इस वाक़े से यह बताना चाहता हूं, दोबारा इक़्तिदार में आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपसे सही काम ले और आप कौम के हक में वो काम करें जो उनके हक में, समाज के हक में, हमारे भारत के हक में बेहतर हो। आपकी ये नापाक साजिश और ये नापाक हरकत में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, तारीख गवाह है। वक्ती तौर पर जुल्म जालिम दंदनाता है, खून में जब तक गर्मी होती है तो वो अंगड़ाई लेने लगता है, लेकिन जब खून में गर्मी की हरारत कम होती है फिर वो हेल्पलेस हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तुझसे पहले भी अबरहा आया था, उनके पास जितनी ताकत थी उनके चौथाई भी आपके पास नहीं। एक गवर्नर था, पूरी ताकत थी उनके पास, रंजिश की वजह से एक कलीसा तामीर किया जजीरतुल अरब के शहर मक्का के एक आदमी को पता चला, जाकर गंदगी की और उसी तैश में आकर कि वहां मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले तवाफ करते हैं, वहां नहीं जाएंगे, यहीं पर करेंगे। एक ये रंजिश, दूसरी दुश्मनी ये कि वहां के आदमी ने आकर मेरे घर की तौहीन की, मैं उस घर को नहीं छोड़ूंगा, उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा। पूरी ताकत, पूरे लाओ लश्कर के साथ पहुंचा था शहर मक्का की ईंट से ईंट बजाने के लिए और उस काबतुल्लाह को खुसूसन ढाने के लिए कि इस घर को सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। वो मशहूर है ना कि जब कभी जालिम का जुल्म बढ़ता है, जब किसी मासूम का खून टपकता है तो जम जाता है, और जब किसी जालिम का जुल्म बढ़ता है तो वो जालिम खुद ब खुद मिट जाया करता है। बहुत मना किया, कोई जरूरत नहीं है उसको डेमोलिश करने की, उसने गलती की, उसको पकड़ कर लाते हैं, आप उसको सजा दीजिए। अबरहा ने कहा कि नहीं, मैं मुख्तार आला, मैं मुख्तार कुल हूं, मैं गवर्नर हूं,
मैं सीएम हूं, फिर से दोबारा हम आए हैं इख्तिदार में बैठकर, इसलिए मस्जिदों को, इनके मस्जिदों में हम अजान नहीं होने दें। अगर हमारे मस्जिद में अजान की आवाज से आपके पेट में दर्द होता है तो डीजे लगाकर भजन करने से क्यों नहीं होता? 2-3 मिनट की अजान होती है, अजान की आवाज से आपकी नींद में खलल पड़ती, आपको दिक्कत परेशानी होती है, तो 3:30 बजे से जो माइक और लाउड स्पीकर चालू कर दिए जाते हैं, सरस्वती जी के ऊपर भजन पढ़ा जाता है, सामवेद का पूरा भजन पढ़कर रख दिया जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं होती? उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए आपको। आई वांट टू डेमोलिश द ऑल मुस्लिम धार्मिक पैलेसेस, रिलीजियस पैलेसेस। किस बेस पर? याद दिलाना चाहता हूं मैं, अगर आपने ये गलत कदम उठाया तो ताकत आपके पास, इख्तिदार आपके पास, पावर आपके पास, ताकत के नशे में चूर मत होना। कंकरियों से, तैरन अबाबील के जरिए से अबरहा का खात्मा किया था अल्लाह तबारक व तआला ने। कहा गया अब्दुल मुत्तलिब से, क्या आप निकम्मे क्यों बन गए? हाथ में तलवार उठाइए और अपने फौजों को खड़े कीजिए, हर कबीले से कुछ अफराद नौजवानों को लाइए और अपने मस्जिद की और अपने इस बैतुल्लाह की हिफाजत कीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अपने ऊंटों की हिफाजत करूंगा और अपने जानवरों की हिफाजत करूंगा, अपने घर की हिफाजत करने वाला मैं, क्योंकि मैं इस घर का देख रेख करने वाला हूं जिस घर में मैं सोता हूं। बाकी ये घर, ये मेरा नहीं, ये उस अल्लाह का है। अगर अबरहा अपने आप को कहता है कि वी आर स्ट्रॉन्ग, वी हैव पावरफुल, वी आर पावरफुल, कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उसने कहा कि वो अल्लाह है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो उससे भी बड़ा ताकतवर है जो सब कुछ देख रहा। चलो अपने माल और दौलत को और अपने प्रॉपर्टी को, जिसको बचा सकते हो, लेकर दूर चलो। बाहर निकल गए, एक पहाड़ी के पास जाकर छुप गए। उसको मालूम था, वो जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आने वाली, और हम भी जानते हैं इस बात को। वो हमारे कुछ आमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत रुकी हुई, लेकिन वो अल्लाह देख रहा है तुम्हारे इन मक्कारियों को, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है तुम्हारी इन साजिशों को। दोबारा आप आए इख्तिदार में तो अच्छा करने का स्टेटमेंट दीजिए, एतमाद में लीजिए, डराइए मत। और ये कौम डरने वाली कौम नहीं, तारीख गवाह है, हर मैदान में गई है ये कौम, तो जालिम के सामने में दंदना कर उनका मुकाबला किया है। किसी भी जुल्म से, किसी भी जालिम के रौब से तंग डर कर इन्होंने अपने हथियार नहीं डाले। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब चले गए उस शहर को छोड़कर। उनको मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला की घर की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला जरूर भेजेगा किसी को। अब रहा आया, जिस हाथी पर सवार था वो हाथी बैठ जाता है, उसका आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता है। जानवर को पता चल जाता है कि जब सामने अगर कुछ खतरा होता है, एंड डेफिनेटली वो अलार्म कर देता है, बता देता है कि सामने कोई खतरा आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़ा हो या हाथी हो या गधा हो, खच्चर हो, इस तरह के जानवर जो होते उस जमाने में कसरत से इस्तेमाल होता था। नहीं जा रहा, बैठ जाता था, फिर भी उसके ऊपर तशद्दुद करके आगे बढ़ाया जाता था। जब उस घर को तबाह करने के लिए फौजों को ऑर्डर देता है कि चलो तोड़ो इसकी ईंट को, एक एक ईंट छुड़ाकर अपने अपने सवारियों में सवार करो और लेकर चलो, दोबारा हम तामीर करेंगे अपने इस घर के ईंट से अपना कलीसा बनाएंगे अपने उस यमन में। चलो उठाओ, हथियार उठाओ, ऑर्डर दिया जाता है। जैसे आज तुम अपने भेड़ियों को, अपने चेलों को ऑर्डर देते हो कि जाओ मस्जिद के मिंबर में तोड़ फोड़ करो, मजार में जाकर
बुलडोजर चलाओ किसी मस्जिद के मिंबर को, अगर वो इल्लीगल है तो यू हैव राइट टू डेमोलिश, आपको अधिकार है उसको डेमोलिश करने की, उसको तोड़ने की। अगर वो इल्लीगल, अगर वो सरकारी प्लेसेस में है, अगर वो किसी को नुकसान देता है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, कानून के नजर में अगर वो मुजरिम बनाया गया है, उस जगह को इल्लीगल समझा जाता है, तो उसको तोड़ सकते हैं। आप तोड़िए, दूसरी जगह उसका अल्टरनेट दीजिए। लेकिन जो चीज है पहले से, सिर्फ इस वजह से कि यहां से अजान दिए जाते, अजान देना पाप होता तो आपके महाभविष्य पुराण में नहीं कहा जाता। साफ लफ्जों में लिंक छिदी शिखाहिना शिमशरुधारी सदोष का उच्चलापी, क्या मतलब है उच्चलापी का? ऊंची आवाज से पुकारेंगे अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा। आप तो बाबा हैं, आपको तो पता है कि उच्चलापी संस्कृत का क्या मतलब है? उच्च लाप गाने में इस्तेमाल होता है कि यह अलाप तुमने सही लगाया, यानी ये सुर तुम्हारा सही था, यह आवाज का खींचतान ज्यादा बेटर था। उच्चलापी भविष्यति जनोमम, इंसानों को जमा करने के लिए फ्यूचर मुस्तकबिल के अंदर में ऊंची आवाज में लगाने वाला कोई आए। 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने इस किताब में ईश्वरीय ग्रंथ के हवाले से उन्होंने जमा किया था, भविष्य में ऊंची आवाज देकर बुलाएंगे लोगों को। वो तो उच्चलाप तो हम ही लोग करते हैं ना, ये मस्जिद में तो उच्चलापी होती है ना, उच्चलापी लोगों को बुलाते हैं। भजन में नहीं बुलाया जाता, कीर्तन में नहीं बुलाया जाता, भगवत कथा में नहीं बुलाया जाता। अगर बुलाया जाता है तो हैया अलस सलाह, हैया आओ लल फलाह, कामयाबी की तरफ, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। अजान में है उच्चलापी का तर्जमा। उच्चलापी का तर्जमा किसी भी ओम शन्नो वरुणा में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय में नहीं, ओम भूर्भुवस्वा में नहीं है। उच्चलापी का तर्जमा सिर्फ हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह में है। पीयूष जी बड़े अच्छे अंदाज में तो भाषण दे दिया आपने। उठाओ, अगर ताकत है तुम्हारे पास मस्जिद को तोड़ने की, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे खुद हमारे घर की हिफाजत कर लेगा। अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेगा। हम वही कहते हैं जो हजरते ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठकर दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह इन जालिम का जुल्म बढ़ गया है, और जब जालिम का जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका खात्मा करता है। चलता है पूरी फौज को लेकर और उस मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला सारा माजरा देख रहा होता है। अब बैठकर अल्लाह तबारक व तआला कहता है फरिश्तों को कि जाओ, अलम तरा कैफ रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल। नहीं है तुम्हें यकीन तो उठाओ कुरान करीम के 30वें पारे के अंदर, तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। किसी मस्जिद में बुलडोजर चलाने से पहले इस कुरान करीम की सूरत की तफसीर को पढ़ लेना, वरना तुम्हारे वजूद का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा नामो निशान मिटा कर रख देगा। तैरन अबाबील, 3 पत्थर एक चोच में, दोनों कंग उस पे पैरों में लेकर गए। जैसे ही वो पत्थर छोड़ा जाता था, तो जैसे आज के डेट में 315 की जो कारतूस काम करता है कि जब जाता है निकलता है तो 2 इंच सुराख करके निकलता है बाहर के तरफ से, तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक काम इन पत्थरों का था कि जिसके सर पे लगता उसको वहीं पर भूसा बना दिया जाता। फजअलहुम कास्फिम माकूल। भैंस या गाय या कोई जानवर को आप चारा देते हैं तो वो जब खाता है तो साइड से उसके जो निकलते हैं बचे हुए, तो कैसा हो जाता है वो बचा हुआ एकदम बिल्कुल भूसा। फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये तुम्हारे जितने भी गुर्गे हैं ना शराबी, ये फसादी लुटेरे, ऐसा ही खात्मा करेगा कौन? अब्दुल्ला सालिम नहीं करेगा, तुम्हारा परमात्मा करेगा। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा, ईश्वर करेगा। तो बहरकैफ ये साइन, ये बात उन लोगों के लिए थी
कि आज जो हमारी मस्जिद को तोड़ना चाहते, एक अभी राइट बिल्कुल लेटेस्ट ये उन लोगों का स्टेटमेंट था कि नहीं, हम मस्जिद में लाउड स्पीकर उतार दो, नहीं तो खुद ही आकर उतार दो। क्यों जी? परमिशन है, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। आप कीर्तन भजन कीजिए, हम अजान पढ़ेंगे। और जितनी 1 डेढ़ 2 मिनट के अंदर अंदर अजान हो जाती है, बल्कि मुहय्यिस सुन्ना शाह मिल्लत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अगर उनके हिसाब से अजान दी जाए तो मेरे ख्याल से 30 से 40 सेकंड में अल्लाहु अकबर, कोई खींचतान नहीं, अल्लाहु अकबर, पूरे एकदम सिंपल सदार अजान 1 मिनट से भी पहले अजान हो जाती। और अगर दूसरी थोड़ा सा खींच तान कर दिया जाए, थोड़े सुर में दिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 से 3 मिनट, और सुनने में भी अच्छा लगता, उसकी आवाज अच्छी लगती, कलिमात अच्छे हैं, माना उनका अच्छा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पूरी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। बताइए कितने अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं ये पागल और जाहिल सब आदमी। इसलिए इस वाक़े को बताना जरूरी था कि ये भूल चुके हैं शायद। ये तारीख गवाह है कि अगर तुमने कोई कदम ऐसा उठाया कि अपनी ताकत की वजह से कि हम इस देश में इन मस्जिद के मीनारों को ढा देंगे और इनके लाउड स्पीकर को उतार देंगे, तो किसी भी मस्जिद में हाथ लगाने से पहले इतिहास की इन बातों को